नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार न्यायिक प्रणाली के मामले में त्रिपुरा ने राष्ट्रव्यापी रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। लेटेस्ट जुडिशियल रैंकिंग के अनुसार छोटे राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा ने पहला स्थान हासिल किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की नवीनतम 2025 रिपोर्ट के अनुसार त्रिपुरा को इस श्रेणी में 10 में से 5.32 अंक मिले हैं। इतना ही नहीं, त्रिपुरा ने लीगल एड कैटेगरी में छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम और गोवा के बाद तीसरा स्थान हासिल किया है। लीगल एड रैंकिंग में त्रिपुरा को 10 में से 4.59 अंक मिले हैं। त्रिपुरा ने 2 अन्य विभागों जेल और पुलिस में छोटे राज्यों के समूह में छठा स्थान हासिल किया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की समग्र रैंकिंग 25 इंडिकेटर्स पर आधारित है। तदनुसार त्रिपुरा को 4.11 का औसत प्राप्त हुआ है और त्रिपुरा को छोटे राज्य श्रेणी में चौथा स्थान भी मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार यह एक नेशन वाइड पीरियोडिक असेसमेंट फेज है। इसका मुख्य उद्देश्य जानकारी एकत्रित करना और यह आकलन करना है कि प्रत्येक राज्य अपनी न्याय प्रणाली के प्रमुख तत्वों को कितने प्रभावी ढंग से विकसित कर रहा है। इन तत्वों या स्तंभों में पुलिस, जेल, जुडिशरी और लीगल एड के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क प्लेस और डाइवर्सिटी जैसे महत्वपूर्ण पैरामीटर्स भी शामिल है। इन परीक्षणों के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए एक अलग रिपोर्ट तैयार की जाती है, जो इस पर आधारित होती है कि प्रत्येक स्तंभ अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कितनी अच्छी तरह से सुसज्जित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को 6 स्कूलों के नए बिल्डिंग का औपचारिक उद्घाटन के दौरान ये बात कही कि इस वर्ष 2025 तक 30 नए स्कूल बनाए जाएंगे। इसके अलावा शिक्षकों के पद भी भरे जाएंगे। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 30 स्कूलों के नए भवन बनाने का निर्णय लिया है। इस मामले में 264 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 67 स्कूल्स के नवीनीकरण पर 151 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पदे भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को कुल 6 स्कूलों के नए भवनों का आधिकारिक उद्घाटन करते हुए यह बयान दिया। 2025 अर्थ बछरे যে নতুন বিদ্যালয় ভবন আমরা নির্মাণের পরিকল্পনা করেছি, তাতে করে আরো নতুন 30টি বিদ্যালয় আমরা নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। সেকেন্ডারি এডুকেশনের অধীনে 26টি এবং এলিমেন্টারি এডুকেশনের অধীনে 4টি। 2025-26 অর্থ বছরে যে আনুমানিক ব্যয় হবে প্রায় 264 কোটি টাকা খরচ করা হবে। 2025-26 অর্থ বছরে সংস্কার সাধনের যে আমি একটু আগে 24-25-এ বললাম, তার জন্য প্রায় 66টি বিদ্যালয়, সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং এলিমেন্টারি এডুকেশনের 56টি বিদ্যালয়কে হাতে নেওয়া হয়েছে। সমগ্র শিক্ষার অধীনে যেখানে এডিশনাল ক্লাসরুম দরকার, টয়লেট, ল্যাব, লাইব্রেরি, হোস্টেল, সেখানে বাস্তবায়ন করার জন্য 25-26 অর্থ বছরে 151 কোটি টাকার উপরে খরচ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, আমরা গত এক বছরে যেসব পদক্ষেপ আমরা নিয়েছি, যে এর বিষয়ে আমাদের সম্মানিত আমাদের যিনি স্পেশাল সেক্রেটারি উনি বলেছেন যে বিভিন্ন শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের পদ पूर्ण করার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की नीति भी अपनाई है। उपेक्षित, गरीब, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को शिक्षित करने के अलावा राज्य सरकार छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा प्रणाली में नव नीति लागू करने के लिए सेंट्रलाइज्ड एग्जाम पेपर, स्मार्ट लैब्स आदि जैसे प्रणाली भी लागू की है। আমাদের যে মূল উদ্দেশ্য আমাদের ত্রিপুরা সরকারের, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করা এবং তার কর্মসূচি তৈরি করা। শুধু তাই নয়, গুণগত শিক্ষা, যেটা আমি বারবার বললাম, সবসময় আমরা এই কথাটা বলি যে প্রপার এডুকেশন যদি না দেওয়া যায় তাহলে এই এডুকেশনের কোনো ভ্যালু থাকে না। তাই গুণগত শিক্ষা এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়া, কিভাবে পড়াশোনা করানো দরকার টিচারদের মাধ্যমে, সেই ব্যবস্থা আমরা বিভিন্নভাবে আমরা চেষ্টা করছি। আমাদের মেইন যাদের টার্গেট, যারা এতদিন ধরে অবহেলিত ছিল, যারা দরিদ্র, যারা মহিলা এবং সংখ্যালঘু যারা শ্রেণীর মানুষ আছে, তাদেরকে এই পড়াশোনার মধ্যে নিয়ে আসা। যারা যোগ্য ছাত্রছাত্রীরা আছে তাদের স্কলারশিপ এবং ঋণের ব্যবস্থা করা এবং বিভিন্নভাবে আর্থিকভাবে তাদের সাহায্য করা।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में 153 करोड़ की लागत से 44 स्कूल्स के लिए नए भवनों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस संबंध में 346 स्कूल में बड़े और छोटे बुनियादी ढांचों का नवीनीकरण किया गया है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल एजुकेशन को लागू करने के लिए स्कूल और कॉलेज लेवल पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है। इस दिन आमतौली हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन का उद्घाटन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने हेनरी दरेजो एकेडमी, गांधीग्राम हायर सेकेंडरी स्कूल, तालतोला हायर सेकेंडरी स्कूल, इंदिरानगर हायर सेकेंडरी स्कूल और नंदन नगर हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवनों का वर्चुअली उद्घाटन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। भारत के 28 राज्यों में केवल 4 मुख्यमंत्रियों के पास उच्च शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री है और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह उन 4 में शामिल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के पास चिकित्सा शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री है। मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन करने के साथ साथ डॉक्टर मानिक शाह समय समय पर एक चिकित्सक की भूमिका भी निभाते आए हैं। मंगलवार को आमतौली उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की प्रधानाचार्य रत्ना चौधरी अचानक अस्वस्थ महसूस करने लगी। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह तुरंत चिकित्सा सेवा प्रदान करने आगे आए। मुख्यमंत्री की तत्परता के कुछ ही समय बाद विद्यालय की प्रधानाचार्य स्वस्थ हो गई। भारत ने बांग्लादेश को कड़ा संदेश देते हुए 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली रेलवे परियोजना पर काम रोक दिया है। इस फैसले के तहत अखौरा अगरतला रेल परियोजना को भी बंद कर दिया गया। भारत सरकार लंबे समय से सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बजाय पूर्वोत्तर को रेल से जोड़ने का प्रयास कर रही है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल के दौरान कई भारत बांग्लादेश रेलवे परियोजना पर काम शुरू किया गया था। इनमें बांग्लादेश के माध्यम से 7 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ रेल संपर्क स्थापित करने की बात की गई थी, लेकिन शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बदल गए हैं। सत्ता में आने के बाद अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने कई मौके पर पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां की है। इस बार भारत ने इन परियोजनाओं को स्थगित करने का निर्णय लेकर बांग्लादेश को करारा जवाब दिया है। मीडिया आउटलेट द हिंदू बिजनेस लाइन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली ने राजनीतिक अशांति और श्रमिकों की सुरक्षा चिंताओं के कारण यह निर्णय लिया है। भारत सरकार वर्तमान में नेपाल और भूटान के माध्यम से एक वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने के संबंध में विचार कर रही है। जिन 3 रेल परियोजनाओं को निलंबित कर दिया गया है उनमें अखौरा अगरतला रेल प्रोजेक्ट, खुलना मंगोला पोर्ट रेल प्रोजेक्ट और ढाका टोंगी जयदेवपुर रेल प्रोजेक्ट का विस्तार शामिल है। न्यू दिल्ली ने 5 अन्य रेलवे लाइन का सर्वे भी स्थगित कर दिया है। भारत ने धीरे धीरे कूटनीतिक स्तर अपनाते हुए बांग्लादेश की अंतिम सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत उसने 5,000 करोड़ रुपए की लागत वाली रेलवे परियोजना पर काम रोक दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बल्लामुख सीमा क्षेत्र पर बांग्लादेश द्वारा अवैध रूप से बांध निर्माण के कारण बिलोनिया में बाढ़ की आशंका उत्पन्न हुई है। ऐसी स्थिति में केवल अधिकारियों को निरीक्षण के लिए भेजना ही पर्याप्त नहीं होगा, ऐसी प्रतिक्रिया दी है नेता प्रतिपक्ष जितेंद्र चौधरी ने। इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार को जल्द से जल्द पहल करनी होगी। गौरतलब है कि बल्लामुख सीमा क्षेत्र में बांग्लादेश ने अवैध रूप से 9 फीट ऊंचा एक बांध बनाया है, जिससे उत्तर बिलोनिया, बल्लामुख और ईशान चंद्रनगर इलाकों में बसे भारतीय ग्रामीणों के बीच गंभीर चिंता उत्पन्न हो गई है। समग्र स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करने के लिए हाल ही में राज्य सरकार ने सचिव स्तर की एक निरीक्षण टीम को बिलोनिया दौरे पर भेजा था। একজন অফিসারকে পাঠিয়ে একটু খবর নেওয়া, এতে এই সমস্যার সমাধান ঘটবে না। ত্রিপুরা সরকারকে দ্রুত ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রক এবং আমাদের বিদেশ দপ্তরের তাদের সহযোগিতা নিয়ে
ভারত সরকারকে বলতে হবে যে বাংলাদেশ সরকারের সাথে অতি সত্য কথা বলুন, নতুবা আগামী দিন এটা বিলোনিয়াবাসীর জন্য একটা বিশাল আতঙ্কের হয়ে দাঁড়াবে। 2022 में अग्निशमन विभाग में सर्विसमैन और ड्राइवर पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया का विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद शारीरिक परीक्षा और साक्षात्कार भी कराए गए, लेकिन 3 साल बाद भी यानी अप्रैल 2025 में सरकार ने अचानक पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दिया। इस मुद्दे को लेकर त्रिपुरा प्रदेश युवा कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने सवाल उठाया कि नौकरी की आस में युवाओं के जीवन के 2.5 साल बर्बाद करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? क्या भ्रष्टाचार ही इस नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने का मुख्य कारण है? इस पर भी युवा कांग्रेस ने सवाल उठाए। 2022 ফায়ার ব্রিগেডের সার্ভিসম্যান এবং ফায়ার ব্রিগেড ড্রাইভারদের জন্য একটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল, ফিজিক্যাল থেকে শুরু করে সব নিয়ে নেওয়া হয়েছে। আজ 3 বছর পরে এপ্রিলের 8 তারিখ থেকে 9 তারিখ সম্ভবত তারা বলছে যে এই চাকরি বাতিল করে দেওয়া হবে। 2 বছর 2.5 বছর যে ছেলেগুলোর জীবন নষ্ট হয়েছে এই সময় কি তারা ফিরিয়ে দিতে পারবে? কেন সেই পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়া হয়েছে? কি দুর্নীতি সেই পরীক্ষাতে রয়েছে? কে সেই দুর্নীতি করেছে? তার জবাব আমরা ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের থেকে যেতে চাই, কারণ দিনের পর দিন তারা যেই নোংরা খেলা এই রাজ্যের যুবকদের সঙ্গে করছে তার ধিক্কার ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস জানায়। त्रिपुरा में अंतर्राष्ट्रीय फर्जी पासपोर्ट रैकेट से जुड़े एजेंट सक्रिय हैं। इसकी जांच के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का एक प्रतिनिधिमंडल राज्य का दौरा करने वाला है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट राज्य में इंटरनेशनल फेक पासपोर्ट रैकेट के एजेंट का पता लगाने के लिए अलग जांच शुरू करेगा। ईडी अगले कुछ दिनों में पासपोर्ट ऑफिस सहित राज्य के विभिन्न एसडीएम ऑफिसेस पर छापेमारी करेगी। अगरतला स्थित ईडी ब्रांच ऑफिस के अधिकारियों की जानकारी के अनुसार बांग्लादेशी नागरिकों ने अगरतला समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों के पतों पर फेक डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। इसके अलावा इस प्रक्रिया में लगभग 100 बांग्लादेशी नागरिकों को पासपोर्ट भी चोरी हो गए हैं। ईडी ने इस संबंध में जानकारी एकत्रित कर ली है। हाल ही में ईडी ने कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के विभिन्न शहरों में छापेमारी की, तभी त्रिपुरा से आई जानकारी ईडी अधिकारियों के ध्यान में आई। ईडी को पता चला कि स्थानीय दलाल गिरोह के माध्यम से बांग्लादेशी नागरिकों के पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं। दलाल गिरोह के एजेंट मुख्य रूप से बांग्लादेशी नागरिकों को फेक इंडियन डॉक्यूमेंट्स जारी करते हैं। अगरतला शहर में कई दलालों का गिरोह ऑफिस बनाकर लंबे समय से पासपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं। ईडी को जानकारी मिली है कि पासपोर्ट ऑफिस, एसडीएम और पुलिस के कुछ लोग इसमें शामिल है। यह सभी एजेंसीज अब ईडी के रेडार पर है। ईडी सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार कई बांग्लादेशी नागरिक वर्तमान में त्रिपुरा के पते पर जारी पासपोर्ट पर विदेश में काम कर रहे हैं। ईडी ने उनके नामों की सूची भी तैयार कर ली है। वर्तमान में डेटा कलेक्शन लगभग अंतिम चरण में है। इसके बाद ईडी के अधिकारी छापेमारी करेंगे। प्रासंगिक सूचना विश्लेषकों के अनुसार त्रिपुरा के परमानेंट रेसिडेंट के पते का उपयोग करके पासपोर्ट जब्त किए जाने की घटना कोई नई बात नहीं है। यह घटना पहली बार 2007 में प्रकाश में आई थी। ग्लोबल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अल कायदा के सदस्य अब्दुल रहीम को इस साल हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट पर कोलकाता के लाल बाजार पुलिस स्टेशन की पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इस आतंकवादी ने अगरतला के लक्ष्मी नारायण बाड़ी रोड स्थित पते का उपयोग करके पासपोर्ट प्राप्त किया था। इसका मतलब है कि फेक पासपोर्ट स्कैम त्रिपुरा में लंबे समय से सक्रिय है। इस बार ईडी को अलग से जांच करने पर इस गिरोह के खिलाफ कितनी सफलता मिलेगी, इसे लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। सरकारी जल आपूर्ति की पाइप से पानी के साथ एक मरा हुआ सांप निकलने की घटना ने तेलियामुड़ा नगर निगम के वार्ड नंबर 2 शिशु विहार इलाके में सनसनी फैला दी है। इलाके के उमेश चंद्र शाह के घर में जब सरकारी नल से पीने का पानी नहीं आ रहा था तो परिवार ने समस्या की जांच की और पाया कि पाइप के मुहाने पर एक मरा हुआ सांप फंसा हुआ है। इस घटना ने जहां एक ओर शुद्ध पेयजल को लेकर लोगों में डर और चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय निवासियों में भारी रोष देखा गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई घटना नहीं है। इससे पहले भी कथित तौर पर शुद्ध पानी के साथ झींगा, मछली और अन्य प्रकार के छोटे मरे हुए जलजीव निकलने की घटनाएं सामने आ चुकी है। ऐसी शिकायतें पहले भी की जा चुकी है। সকালে জল আয় না পাইপটা দিয়ে আমি ওই জলটার মধ্যে কি টাটকে রয়েছে, পাইপটা টান দিয়ে দিই একটা সাপ খুললা রয়েছে। তারপরে সবাই আইলো দেখলো, মানে এই সাপটা কি মরা নাই? মরা মরা। আচ্ছা, তারপরে
তারপরে পাইপটা টান দিছে, এবার জলটা কোনো রকমে বাইরে না। তারপরে হ্যাঁ বাবা এটা খুললা টান না দেখছে এটার মধ্যে মতো সাপ মরে রয়েছে। কিসের মানে জলটাকে সাপ্লাই না? সাপ্লাই জল। এই জল দিয়ে তো আমরা ঘরে ফিল্টারে জল দিতাছি, বাচ্চা স্নান করতেছে, বাচ্চারা জল খাইতেছে, ঠাকুর করে পূজা দিতাছি এই জল। एक भारतीय सेना के जवान ने अपनी व्यक्तिगत गाड़ी में अशोक स्तंभ का अवैध रूप से इस्तेमाल किया, जो पूरी तरह से गैर कानूनी है। इस आरोप में जवान को उत्तम भक्त चौमुहानी से गिरफ्तार कर विशालगढ़ थाना की पुलिस थाने ले गई। पुलिस की जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार जवान का नाम समीर देवनाथ है। এরকম কি সিস্টেম ব্যবহার করা যায় কোনো বাড়িতে? নিয়ম আছে এটা? এখন কি আইন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে? কি নাম ওনার? बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।